प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। कक्षा 12th के गणित विषय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पिछली कक्षा में अपन ने मैट्रिक्स की परिभाषा और कुछ मैट्रिक्स के प्रकार अपन ने अध्ययन किए थे। शेष उसके आगे के प्रकार और मैट्रिक्स का अध्ययन अपन इस कक्षा में करेंगे। पीछे अपने अदिश मैट्रिक्स, इकाई मैट्रिक्स, आव्यूह मैट्रिक्स, पंक्ति मैट्रिक्स, स्तंभ मैट्रिक्स, एकल मैट्रिक्स, ये सारे अध्ययन अपन ने कर लेते हैं। इससे अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आता है अपने मैट्रिक्स के प्रकार में समान मैट्रिक्स। यदि किसी मैट्रिक्स में ए तथा बी समान मैट्रिक्स कहलाएंगे जब ए की कोटि और बी की कोटि अर्थात ए आई जे बराबर बी आई जे दोनों मैट्रिक्स की संगत कोट या आपस में समान हो। यानी कि समान मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा, यदि ए 2/2 की मैट्रिक्स है तो बी भी 2/2 की होनी चाहिए, तो वो समान मैट्रिक्स हो सकती है आपस में। ए 3/3 है तो बी भी कितनी होनी चाहिए, 3/3 होनी चाहिए। यानी कि ए मैट्रिक्स की कोटि और बी मैट्रिक्स की कोटि आपस में समान होनी चाहिए। जैसे आपको एक प्रश्न दिया, यदि ए ये कोई एक मैट्रिक्स है और एक बी कोई दूसरी मैट्रिक्स है, ये दोनों आपस में समान मैट्रिक्स है, यानी बीच में बराबर लगा हुआ है, तो आप एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो आप चेक करो, इसकी कोटि कितनी है, 2/2, इसकी कोटि भी कितनी है, 2/2। दोनों की तुलना करो, तो जैसे ही तुलना करोगे तो यहाँ मिलेगा x + y = 2 और x - y = 5। तो मैंने पहली समीकरण ले ली x + y = 2 और दूसरी ले ली x - y = 5। अब आपको यहाँ से x और y के मान निकालने हैं, तो आपने छोटी क्लासों के अंदर विलोपन विधि की थी, उसी का उपयोग करते हैं। समीकरण 1 और 2 से x + y = 2 और x - y = 5। y कैंसिल आउट हो गया, x और x 2x और ये 7 हो गया, x = 7/2। x का मान समीकरण 1 में रखोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी -3/2। आपको 2/2, 3/3 ऐसी मैट्रिक्सों को समान मैट्रिक्स कह के कुछ अवयव ज्ञात करने को कहेगा। आप इजीली निकाल सकते हो समान मैट्रिक्स को। आपस में बराबर में दोनों की तुलना करोगे और दोनों बराबर होंगे तो आपके उसके अवयवों का मान निकल जाएगा। अगला टाइप है मैट्रिक्स के अंदर त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। अब देखो त्रिभुजाकार मैट्रिक्स होती क्या है। त्रिभुजाकार के अंदर भी दो प्रकार की होती है, एक ऊपरी त्रिभुजाकार होती है और एक निम्न त्रिभुजाकार होती है। तो देखो ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स क्या होती है। यदि किसी वर्ग मैट्रिक्स के अंदर मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हो तो वो मैट्रिक्स एक ऊपरी त्रिभुजाकार कहलाती है। जो मुख्य विकर्ण होता है उसके नीचे वाले सारे अवयव 0 हो और उसके ऊपर वाले सारे अवयव जो है वो कुछ न कुछ अवयव निकलते हो। मैट्रिक्स की भाषा में कैसे लिखेंगे, ए आई जे बराबर m × n ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहलाएगी जब ए आई जे बराबर तो 0 हो। ए आई जे 0 होना चाहिए कब, जब i का मान j से बड़ा हो। तो देखो ये ए आई जे है, यहाँ i और j बराबर है, यहाँ i j बराबर है, यहाँ i j बराबर है, तो ये तो 0 नहीं होने चाहिए। 0 कौन होना चाहिए, जहाँ i का मान j से बड़ा हो। सपोज करो ये अवयव कौन कहलाता है, a12 कहलाता है। तो 1 2 के अंदर सॉरी ये 2 1 कहलाता है। तो 2 जो है वो 1 से बड़ा है, इसका मतलब j से i बड़ा है, तो ये आप 0 कर लो। ये 3 1 है तो 3 जो है 1 से बड़ा है, i जो है वो बड़ा है j से, इसको 0 कर दो। ये 3 2 है तो i बड़ा है, इसको 0 कर दो। इन तीन अवयव के अंदर i बड़ा होता है, उसमें 0 कर दो। इन सब में i बड़ा नहीं होता है, वो सब अवयव होने चाहिए। तो ऐसे अवयव जिसके अंदर i j से बड़ा हो वह 0 होगा। और मुख्य विकर्ण के साथ यदि आप उन अवयवों को मिलाओगे तो ऊपर एक त्रिभुजाकार आकृति बनेगी, उसको ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल और देखिए, 2 3 5 8 9 4 यदि इन अवयवों को आपस में मिलाया जाए तो देखो ये ऊपर की ओर एक त्रिभुज बनता है और इस मुख्य विकर्ण के नीचे सारे अवयव 0 होते हैं। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर की ओर एक त्रिभुजाकार आकृति बने उसे ऊपरी त्रिभुजाकार आकृति कहते हैं और शेष अवयव सभी 0 होने चाहिए। जस्ट इसका उल्टा कर दो,
निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स में क्या होगा, यदि किसी वर्ग मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव 0 हो और वह मैट्रिक्स निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहलाएगी, जिसके अंदर निम्न नीचे की ओर एक त्रिभुज बनता हो। मैट्रिक्स की लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, आई जे 0 होना चाहिए जब यहां जे का मान आई से बड़ा होना चाहिए, जे बड़ा होना चाहिए। तो देखो यहां 1 2 होता है, जे बड़ा है, या 1 3 होता है, जे बड़ा है, या 2 3 होता है तो जे बड़ा होता है। तो ये सब तो 0 होने चाहिए और से सारे अवयव होने चाहिए। तो देखो मुख्य विकर्ण के साथ आप चेक करोगे तो मुख्य विकर्ण के साथ यहाँ नीचे की ओर मैट्रिक्स बन रही है, ये त्रिभुज बन रहा है देखो अवयवों का। तो ये निम्न त्रिभुजाकार कहलाएगा क्योंकि नीचे की ओर त्रिभुज बना था। और ऊपरी त्रिभुजाकार के अंदर क्या था, ऊपर की ओर त्रिभुज बनता था, इतना सांस होता। जैसे देखो ये कोई मैट्रिक्स दिया आपको, इस मैट्रिक्स के अंदर आप नीचे की ओर देखो एक त्रिभुज बन रहा है और उसके अलावा सारे अवयव 0 हैं। तो ये कौन सा कहलाएगा, निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहलाएगी। मुख्य विकर्ण के साथ यदि ऊपर की ओर त्रिभुज बनता है तो ऊपरी त्रिभुजाकार और शेष अवयव 0 होना चाहिए, और मुख्य विकर्ण के साथ यदि नीचे की ओर त्रिभुज बनता है तो निम्न त्रिभुजाकार और बाकी सब अवयव 0 होना चाहिए। अगला टॉपिक है मैट्रिक्स का ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। यदि किसी भी वर्ग मैट्रिक्स में मुख्य विकर्णों का योग कर दो तो वह मैट्रिक्स का ट्रेस कहलाता है। संक्षिप्त में इसको TR कोष्टक में A लिखते हैं, यानी A मैट्रिक्स का ट्रेस है। ये कोई मैट्रिक्स थी 3x3 की, आपको कहा इसका ट्रेस निकालो, तो अपन ने कहा मुख्य विकर्णों का योग कर दो। तो ट्रेस ऑफ A क्या आ जाएगा, मुख्य विकर्ण कौन है, A11 है, A22 है, A33 है। इन तीनों का यदि आप योग कर देते हो तो ये ट्रेस ऑफ A कहलाएगा और मुख्य विकर्ण का योग हो जाएगा। और मुख्य विकर्णों के योग को ही अपन ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे A आपको एक कोई मैट्रिक्स दे दी, आपको कहा इसका ट्रेस निकालो, तो आप मुख्य विकर्ण का योग कर दो। मुख्य विकर्ण कौन है, 3 2 1, इन तीनों का योग कर दो तो ये मुख्य विकर्णों का योग हो जाएगा। यही आपके ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कहलाती है। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स के कुछ गुणधर्म भी है, तो देखो क्या क्या होते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेस मैट्रिक्स, आप किसी मैट्रिक्स के दो मैट्रिक्स का योग करके उसका ट्रेस निकालो या दो अलग अलग मैट्रिक्स का ट्रेस निकाल के उनका योग करो, आंसर दोनों में बराबर होता है। आप किन्हीं दो मैट्रिक्स का व्यवकलन घटाकर उसका ट्रेस निकालो या दोनों का अलग अलग ट्रेस निकाल के घटा लो, दोनों का आंसर एक ही होता है। कोई इकाई मैट्रिक्स है अनंत तक, उसका ट्रेस निकालोगे तो n ही प्राप्त होगा, क्योंकि इकाई मैट्रिक्स में विकर्ण के अवयव एक ही होते हैं। किन्हीं दो मैट्रिक्स को गुणा करा के ट्रेस करो, AB को गुणा करा के उसका ट्रेस निकालो या BA का गुणा करा के उसका ट्रेस निकालो, दोनों की ट्रेस में कोई फर्क नहीं होता है। A का ट्रांस करके उसका ट्रेस, ये AT परिवर्त अवयव कहलाता है, उसका ट्रांस करके उसका ट्रेस निकालो या A का सीधा ट्रेस निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और किसी मैट्रिक्स को K से मल्टीप्लाई करा के उसका ट्रांस निकालो या K कॉमन लेके उस मैट्रिक्स का ट्रांस निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जितने भी लिखे हुए हैं ये ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स के गुणधर्म हैं। अगला टॉपिक है अपना परिवर्त मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के प्रकारों के अंदर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। परिवर्त मैट्रिक्स कौन सी कहलाती है, यदि किसी मैट्रिक्स में सभी पंक्ति को स्तंभ में तथा स्तंभ को पंक्ति में बदल दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त नई मैट्रिक्स A मैट्रिक्स की परिवर्त आव्यूह ट्रांस मैट्रिक्स कहलाती है। संक्षिप्त में अपन ये कहें कि पंक्ति को स्तंभ में बदलना और स्तंभ को पंक्ति में बदलना परिवर्त आव्यूह कहलाती है। परिवर्त आव्यूह को संक्षिप्त में उस मैट्रिक्स के ऊपर T लिखा जाता है घात के अंदर, यानी कि ये A मैट्रिक्स का ट्रांस है। घात के अंदर T लिख के निरूपित करते हैं, स्मॉल t कैपिटल T दोनों से आप निरूपित कर सकते हैं। लिखने में क्या फर्क आता है, यदि मैट्रिक्स की भाषा में लिखे तो A आपको कोई मैट्रिक्स दी Aij m×n है, तो अपन ने उसको A ट्रांस किया, तो A ट्रांस का मतलब क्या हुआ, इसकी कोटि जो m×n थी ना ये चेंज हो जाएगी, पंक्ति की जगह स्तंभ आ जाएगा, स्तंभ की जगह पंक्ति आ जाएगी, यानी कि अब इसकी कोटि क्या बन जाएगी, A ट्रांस की Aij बराबर
n इंटू m हो जाएगी। यानी कि आपको 3/4 की मैट्रिक्स दी हुई थी तो ट्रांस उसका 4/3 हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेके समझते हैं। आपको कहा यदि ए कोई एक मैट्रिक्स है 3 2 1 1 2 3 और 2 3 1, तो इसका ट्रांस निकालो। तो देखो सिंपल सा तरीका होता है ट्रांस निकालने के लिए। इसकी जो पहली पंक्ति है उसको पहला स्तंभ बना दो। जैसे यहाँ 3 2 1 है तो आप इसको सबसे पहले लिख दो 3 2 1। पहले मैंने ये मैट्रिक्स लिखी है, आप 3 2 1 को सीधा 3 2 1 फर्स्ट पंक्ति को फर्स्ट स्तंभ बना दो। सेकंड पंक्ति कौन है 1 2 3 है, इसको सेकंड स्तंभ बना दो, ये 1 2 3। थर्ड पंक्ति है उसको थर्ड स्तंभ बना दो, ये 2 3 1 है, इसको 2 3 1 इधर लिख दो। तीनों पंक्तियों को तीनों स्तंभ में चेंज कर दिया। तो आप ध्यान से देखो, इसकी पहली पंक्ति 1 2 3 थी तो इसका पहली पंक्ति 3 2 1 थी तो इसका पहला स्तंभ 3 2 1 बन जाएगा। यानी कि पंक्ति स्तंभ में बदल गई और स्तंभ पंक्ति में बदल गया। तो पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में बदलना उसका ट्रांस कहलाता है ए ट्रांस, आव्यूह का ट्रांस। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं। यदि a बराबर 1 2 3 है, आपको कहे इसका ट्रांस निकालो, तो अभी इसकी कोटि कितनी है 1 इंटू 3 है। अपन ने कहा पंक्ति जो है उसको स्तंभ में बदल दो, तो इसके अंदर एक ही पंक्ति है तो ये एक ही पंक्ति सीधी स्तंभ में चली जाएगी 1 2 3, तो इसका कोटि चेंज हो जाएगी। अभी देखो 3 पंक्ति और एक स्तंभ हो गया, 3/1 हो गया। अपन ने कहा था पंक्ति को स्तंभ में बदलना और स्तंभ को पंक्ति में बदलना ही तो ट्रांस कहलाता है। ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो गए। इसी प्रकार कुछ इसके भी गुणधर्म है ट्रांस के भी। आप ए और बी को जोड़ के उसका ट्रांस निकालो, या ए का अलग ट्रांस निकालो बी का अलग ट्रांस निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम आएंगे। दो मैट्रिक्स को घटाकर उसका ट्रांस निकालो या दोनों का अलग अलग ट्रांस निकाल के घटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दो मैट्रिक्स को गुणा करके उसका ट्रांस निकालो, या देखो ये थोड़ा स्पेशल समझने में है, इसके अंदर जो पीछे अवयव होगा वो पहले आ जाएगा। जैसे ये ए बी है तो बी पहले आएगा ए बाद में आएगा। यदि ये बी ए होता तो ए पहले आता बी बाद में आता, इसको हमेशा उल्टा लिखा जाता है। यदि ये ए बी सी होता तो इसको आप सी ट्रांस बी ट्रांस और ए ट्रांस से निकलेंगे। ट्रांस के अंदर जब गुणा भाग किया हुआ होता है तो ये उसको विपरीत साइड से खोलते हैं, पीछे से। यदि ए बी का ट्रांस है तो बी ट्रांस ए ट्रांस, ए बी सी है तो देखो पहले सी आएगा फिर बी आएगा फिर ए आएगा, उल्टे क्रम में खुलेंगे। जैसे यदि ये A1 A2 A3 सो ऑन AN तक है तो पहले AN आएगा, फिर सेकंड लास्ट आएगा, फिर थर्ड लास्ट आएगा, ऐसे चलेगा। और ये जो फर्स्ट है वो सबसे लास्ट में चला जाएगा। यदि किसी मैट्रिक्स के ट्रांस का ट्रांस निकाला जाए, यानी कि किसी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांस किया जाए, तो वापस वो सेम मैट्रिक्स मिल जाती है ए की ए। किसी मैट्रिक्स को के से गुणा करके उसका ट्रांस किया जाए और या के को मल्टीप्लाई करके ए ट्रांस किया जाए तो दोनों में सेम ही होता है। यानी कि ट्रांस का मतलब होता है कि उस पंक्ति के अंदर स्तंभ को पंक्ति में, पंक्ति को स्तंभ के अंदर बदल दो तो वो मैट्रिक्स ट्रांस मैट्रिक्स कहलाती है। अगली प्रकार मैट्रिक्स के अंदर अपने पास है सममित और विषम सममित मैट्रिक्स। देखो होता क्या है, सममित मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स कहलाती है जिसके अंदर सिंपल भाषा में अपन कहें तो उस मैट्रिक्स का ट्रांस कर दो, तब ए ट्रांस और ए के अवयवों में कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी किसी मैट्रिक्स का आप ट्रांस निकालो तब भी मैट्रिक्स वही रहती है, यानी कि ए ट्रांस करोगे तब भी ए ही रहेगा। या दूसरी भाषा में कहें तो किसी मैट्रिक्स के अंदर आप चेक करो, ए आई जे वाला अवयव ए जे आई के बराबर होना चाहिए। कैसे? जैसे ये मैंने लिया A13, आपके पास यहाँ अभी A13 जो है वो G है, तो इसके अंदर चेक करो A31 भी सेम है क्या? G है 31, इसका मतलब ये सममित मैट्रिक्स है। देखो दो तरीके हैं, पहला A ट्रांस करो तब वो A ट्रांस और A दोनों आपस में बराबर होंगे, तब वो सममित मैट्रिक्स कहलाएगी। दूसरा ए आई जे अवयव जो है वो ए जे आई अवयव के बराबर होना चाहिए, तब भी वो ट्रांस मैट्रिक्स कहलाएगी। सिंपल लैंग्वेज में कहे तो ए ट्रांस बराबर ए हो तब भी सममित है, या ए आई जे बराबर ए जे आई हो तब भी वो सममित है। और इसका उल्टा ले लो, ए ट्रांस ए के बराबर नहीं हो तो विषम सममित, और ए आई जे बराबर ए जे आई नहीं हो तब भी विषम सममित। जैसे इसके अंदर आप कोई भी अवयव देख लो,
ये 2 3 है तो 3 2 देखो, 2 3 एफ है तो 3 2 भी एफ है, दोनों बराबर है, इसका मतलब सममित मैट्रिक्स है। और विषम सममित के अंदर बात करें तो एक वर्ग मैट्रिक्स विषम सममित कब कहलाएगी, जब देखो इसके अंदर ए आई जे बराबर नॉट इक्वल ए जे आई हो। जैसे ये 1 2 अवयव है एच, तो वापस देखो 2 1 अवयव जो है वो एच है क्या, नहीं है, दोनों समान नहीं है, ये एच है ये माइनस एच है, तो वो विषम सममित कहलाएगी। यदि इसकी भाषा में कहा जाए तो एक वर्ग मैट्रिक्स ए आई जे विषम सममित कब कहलाएगी, जब उसका ट्रांस निकालने पर वो माइनस ए प्राप्त हो। तो सिंपल लैंग्वेज में हो गया कि ए आई जे जो है वो ए जे आई के बराबर नहीं है तो वो विषम सममित मैट्रिक्स कहलाएगी, और यदि ए आई जे बराबर ए जे आई है तो वो सममित मैट्रिक्स कहलाएगी। अध्याय 3.1 नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।